गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 बड़े क्वेश्चन में आपके सामने स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसिस मलिक एज ए पर्सन एंड ए मदर इन लॉ। तो मिसिस मलिक ने जो एक व्यक्ति के रूप में और एक सास के रूप में के जो है वो आपको असेसमेंट करके देना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। तो मिसेस मलिक एज ए पर्सन बहुत अच्छी थी, वो मेहनती थी, पूरे घर का ध्यान रखती थी। केवल उनका तो अपनी सास और अपनी बहू के प्रति व्यवहार खराब था, बाकी तो लेडी ठीक थी। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से। तो मिसेस मलिक एज ए पर्सन शी इज़, यहाँ क्वेश्चन ये अपने फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है क्योंकि उसके बारे में हम वैसे बता रहे हैं, जनरली चीज़ बता रहे हैं। तो इज़ ए हार्ड वर्किंग लेडी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस। तो एक हार्ड वर्किंग थी, घर में भी डेली वर्क में भी हार्ड वर्किंग थी। इज़ ए हार्ड वर्किंग और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, जो नया घर बन रहा था। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, शी वुड बी सीन, तो शी वुड स्टैंड भी कर सकते हो, ये पैसिव में बना है। शी वुड बी जब भी लग जाता है तो ये पैसिव हो जाता है। तो शी वुड स्टैंड और वुड लगेगा तो यहाँ पर आप अगर भी नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि ये मॉडल का काम कर रहा है। शी वुड स्टैंड, खड़ा हुआ करती थी, एट द साइड विद अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, और अम्ब्रेला पर वो अम्ब्रेला लेकर के खड़ी रहा करती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव, यहाँ एक्टिव में है, शी वुड गिव ए हैंड, और वो उसको अपना हेल्प करती थी टू मेसन्स एंड अदर्स। तो जो मिस्त्री स्त्री होते थे मकान के, वुड हेल्प भी कर सकते हैं, वुड हेल्प टू द मेसन्स एंड अदर्स। शी इज़ सोशिएबल लेडी, शी इज़ ए सोशिएबल, ये हार्डवर्किंग के साथ भी कर सकते हैं। शी इज़ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस शी हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस इन द कॉलोनी। She had developed, she had made friendly relations in the colony, जो अड़ोस पड़ोस के थे। She is a practical lady, as a person she is a practical lady and a responsible mother। तो प्रैक्टिकल थी और सोशल थी, हार्ड वर्किंग थी। शी प्लान टू सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, शी प्लान्स भी कर सकते हैं। शी प्लान टू सेटल डाउन इन परमानेंटली इन दिल्ली बिकॉज इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल, ये आपके छोटे क्वेश्चन में भी काम आएगा। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। तो उनके हस्बैंड का जो था वो जॉब वॉज ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए उसको जो है वो शिफ्ट, बच्चों को पढ़ाई की नुकसान होता था। इट वॉज डिज़ायरेबल टू शिफ्ट द चिल्ड्रन, है ना, इट वॉज डिज़ायरेबल टू शिफ्ट। मिसेस मलिक एज ए मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ के रूप में तो वो शी वॉज फेल्ड, और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ डॉटर इन लॉ। तो अपने इज़ नॉट सेटिस्फाइड, है ना, यहाँ तो हार्ड वर्किंग इज़ सोशिएबल, इज़ प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ नॉट लगेगा। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वेज ऑफ डॉटर इन लॉ। शी फील्स हर्ट बाय द इनडिफरेंट एटीट्यूड, तो उनका जो उसकी बहू का जो बिहेवियर था, फील्स हर्ट बाय इंडिफरेंट अप्रोच ऑफ डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक विशेस हर डॉटर इन लॉ टू वर्क हार्ड एज शी हरसेल्फ डिड, जैसा वो मेहनत करती थी वैसी मेहनत वो बहू भी करे। तो विशेष भी आ जाएगा इसके अंदर। तो शी लाइक भी कर सकते हैं, शी, तो जो बहू भी वैसी मेहनत करे, और जो बहू लिपस्टिक लगाती थी, the daughter-in-law uses या used lipstick painting in the car, वो अच्छा नहीं लगता था। मैरून कलर की साड़ी पहनती थी, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। द daughter-in-law wore मैरून कलर साड़ी, that was also not liked by Mrs. Malik. Why could, question 11, why could Mrs. Malik and Mr. Malik not move into their new house? तो
कुड नॉट मूव, वो शिफ्ट नहीं हो सके थे इनटू देयर न्यू हाउस, अपने नए घर में, ड्यूरिंग मिस्टर मलिक लाइफ टाइम। तो मिस्टर मलिक जब तक जिंदा रहे तब तक वो उस मकान में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाए थे। तो ये सेंटेंस तो देखिए, एक तो इसमें आपको मिल जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाई को हटाएंगे आप और हेल्पिंग वर्ब को, है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब को लेके आप यहाँ आएंगे कर्ता के बाद। तो मिसिज एंड मिस्टर मलिक कुड नॉट मूव इनटू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक लाइफ टाइम। तो उनके जीवन में, मिस्टर मलिक के जीवन में वो क्यों नहीं कर पाए। तो मिस्टर एंड मिसिज मलिक गॉट देयर न्यू हाउस, गॉट पाया देयर न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाया गया, इन दिल्ली। तो इनका एक ये सेंटेंस भी आप काम में ले सकते हो कि मिस्टर मलिक जो है, मिस्टर मलिक जॉब वॉज ट्रांसफरेबल एंड ही वॉज ट्रांसफर्ड मैनी टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इट वॉज नॉट डिजायरेबल फॉर टू शिफ्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, सो दे कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, और उन्होंने इसलिए एक नया घर बनाया। तो बड़े क्वेश्चन में क्या आराम है कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा पहले का भी आप वर्णन कर सकते हैं, फिर टू द पॉइंट आप वर्णन कर सकते हैं, और इसके बाद में अगर आपके वर्ड्स कम पढ़ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके बाद के भी एक दो सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें आप प्रस्तावना, जिसको प्रीफेस बोलते हैं, वो प्रस्तावना आप बना सकते हैं कि भाई उनका जो है जॉब ट्रांसफरेबल था और इससे बच्चों की पढ़ाई में परेशानी होती थी, इसलिए मिसेस मलिक ने ये प्लान किया कि दे माइट कंस्ट्रक्ट, दे माइट बिल्ड ए हाउस इन द दिल्ली सो द चिल्ड्रन कैन स्टडी एट दिल्ली, और बार बार स्कूल उनका चेंज नहीं हो। और उसके बाद में फिर उन्होंने ये घर उनको मिला, गॉट देयर न्यू हाउस कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली एज दे वर इन द मिड्स ऑफ प्लान टू शिफ्ट द लैंड। और जब वो दे वर मिड्स ऑफ प्लान टू शिफ्ट द लैंड, और जब वो उस मकान में शिफ्ट होना चाहते थे, द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड, द हाउस वॉज एक्वायर्ड भी कर सकते हो कि वो मकान ले लिया गया, वॉज एक्वायर्ड और हैड बीन एक्वायर्ड थोड़ा सा ही फर्क है। तो वॉज एक्वायर्ड या हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें एक दो चीज़ें और भी बनती है। तो कि वो जब मकान गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो शुरू में ये लोग परेशान हुए, इनको दुख हुआ, लेकिन जब बाद में पता लगा कि द रेंट वॉज इनफ मच, काफ़ी ज़्यादा था, एंड इट वॉज ईजी टू गेट द रेंट पर मंथ इन द अकाउंट, खाते में जमा हो जाता था। तो ये सारी मिस्टर मलिक गॉट रिटायर्ड, और जब मिसेस मलिक वॉज क्यूरियस फॉर सम टाइम, कुछ समय तो वो उनको थोड़ा क्यूरियस रही। फिर मिस्टर मलिक गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और जब वो रिटायर हुए सर्विस से, बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड, देयर हाउस हैड नॉट, वॉज भी कर सकते हैं, वॉज नॉट रिलीज्ड, वॉज नॉट वेकेटेड, तो वो खाली नहीं हुआ था। तो मिस्टर मलिक जो है, मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। तो कुछ समय के लिए उनको अपने किराए के मकान में रहना पड़ा। तो दे लिव्ड कर सकते हैं आप, लिव्ड इन ए रेंटेड हाउस विथ देयर सन एंड डॉटर इन लॉ। मिसेस मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, अब उन्होंने थोड़ा सा संघर्ष भी किया, है ना, वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट टू रिलीज ऑफ द हाउस, और उन्होंने फिर ये केस लड़ करके और जो है वो अपना मकान खाली कराया। लेकिन व्हेन इट केम, जब मकान उनको मिला, मिस्टर मलिक पास्ड अवे, डाइड, वो उनकी डेथ हो गई। तो नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज रिलीज, और जब 3 महीने में मकान खाली हुआ तो मिस्टर मलिक कुड नॉट मूव इनटू देयर न्यू हाउस ड्यूरिंग मिस्टर मलिक लाइफ टाइम। तो कुड नॉट मूव, और तो क्या हुआ, पहले गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट ने लेने के बाद में फिर ये बेचारे किराए पे रहे, खुद का मकान गवर्नमेंट ने ले लिया, और जब फिर इनको कोई केस जीते तो उसके बाद में इनकी मिस्टर मलिक की डेथ हो गई। तो इसलिए वो मिस्टर मलिक कुड नॉट मूव या शिफ्ट इनटू द न्यू हाउस ड्यूरिंग द मलिक लाइफ टाइम बिकॉज द गवर्नमेंट रिलीज्ड इट ओनली आफ्टर हिज डेथ। तो जब तक वो उन्होंने खाली किया, गवर्नमेंट ने खाली किया, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी।
तो इस तरीके से जो अंडरलाइन वाले डार्क वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दिए गए हैं आपको, वो उनको आप थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकेंगे। और जो छोटे क्वेश्चन आपने याद किए हैं उनको भी वे बड़े क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके पहले का प्रीफेस प्रस्तावना लिख सकते हैं और उसके बाद में इसके बाद की भी लिख सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चन में आप घबराएं नहीं, बल्कि आराम से सेंटेंस बनाते हुए खूब बड़े से बड़े आप जो है वो आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जो भी इस तरीके की 12th में आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको वो अच्छी दुआ दें, आप अच्छी चीज़ें उनको बताइए। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।